तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारत प्राचीन समय से बुद्ध राष्ट्र था, जिस समय सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत को कभी भी किसी के घरों में ताला नहीं लगते थे। मगर आज देखिए, बेटा अपना बाप के ऊपर भरोसा नहीं करता, बेटा अपना माँ के ऊपर भरोसा नहीं करता, भाई भाई में भरोसा नहीं। क्योंकि आज जो है भारत में 85% लोगों के पास कुप्रथाएं ब्राह्मणों के द्वारा लाद दिया गया, जो आज 90% लोग जो उस प्रथाएं को ढो के चल रहा है, जिसके वजह से जो है हमारे लोग आज भी गुलाम है और हमारे लोग जो है एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होते। साथियों, उन्हीं प्रथाओं में से मैं कुछ आज आपको प्रथाएं बताने वाला हूं जो भारत के 85% मूल निवासियों के ऊपर आर्यों ने, ब्राह्मणों ने कानून बना के हमारे 85% लोगों के साथ अत्याचार किया, शोषण किया। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको शुद्धिकरण प्रथाएं बताता हूं। ये शुद्धिकरण प्रथाएं क्या है? शुद्धिकरण प्रथा, यह शुद्धिकरण प्रथा जो ब्राह्मणों का एक ऐसा प्रथा था जो आज भी कहीं कहीं जगह पे लागू है, लेकिन ये शुद्धिकरण प्रथाएं जो है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया। संशोधन करना जैसे नहीं होता वैसा संशोधन कर दिया गया। यह शुद्धिकरण प्रथाएं ब्राह्मणों ने बनाया और ये उनके लिए बनाया जो कुंवारी लड़की शादी विवाह करके जब किसी के घर में आने की, कुंवारी लड़कियों को जो है शादी करने के बाद उसे जाना होता था ब्राह्मणों के पास अपना पति को छोड़कर। जब भारत के 85% जो मूल निवासी है, जिसे शूद्र कहे जाते हैं, ओबीसी शूद्र, एसटी अति शूद्र, एससी अति शूद्र हो गया, एसटी आदिवासी, ये लोग जब शादी विवाह करते थे तो इन लोगों को जो है जाना होता था पहले ब्राह्मणों के पास। क्योंकि ब्राह्मणों ने एक कानून बना के रखा था, एक प्रथा बना के रखा था कि ब्राह्मण जब तक जो है शूद्र महिला के शरीर के साथ नहीं खेलेगा, हवस नहीं मिटाएगा, तब तक जो है शुद्ध होगा ही नहीं। इसलिए शूद्र महिला जब शादी वगैरह होते थे तो शादी से पहले या शादी होने के बाद उसे जो है जाना होता था ब्राह्मणों के पास, और ब्राह्मण उसे कम से कम जो है 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक या तो अधिक से अधिक 21 दिन तक या अपने पास रखता था उस लड़की को। शूद्र जो हमारे लोग हैं, जो भी सी शूद्र, अति शूद्र, एससी, आदिवासी, उस समाज के महिलाएं जो है शादी करने के बाद ब्राह्मणों के पास अपना शरीर देना पड़ता था, और ब्राह्मण उसे खुश आने की उसके हिसाब से जो है वह शुद्ध करके भेजते थे, यानी कि हमारे लोगों के साथ भोग करते थे। ये कुप्रथाएं हमारे समाज में ब्राह्मणों ने लादा। यह हमारे भारत के इतिहास में धब्बा है साथियों। हम पढ़ाएंगे तो बोलेगा ये नफरत फैला रहे हैं, इतिहास में ऐसा हुआ है तो मैं क्यों नहीं पढ़ाऊं, क्यों ना बताऊं मैं। मगर आज के समय में अगर देखा जाए तो ये शुद्धिकरण प्रथाएं जो है, जो कर्नाटक में अभी भी कुछ दिन पहले भी लागू है, केरल में लागू है, कर्नाटक में भी जो है इस प्रथाएं लागू है, जो प्रथाएं थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब उस शुद्धिकरण प्रथाएं ऐसा वहां लागू है कि अब क्या करना है, जब ब्राह्मण खाना वगैरह खाते तो जो प्लेट जुटा हुआ रहता है उस प्लेट में जाके शूद्र समाज के सभी महिला पुरुष लेटता है, उसमें पूरा तरह से पलटता है, गुलमुड़िया मारता है उसमें, उसको गुलमुड़िया बोलते हैं उसको खोरठा भाषा में। तो उसमें पूरा लेटता है और उसमें लेटते हुए और जो ब्राह्मण थूकते हैं उनको चाटता है। यह शुद्धिकरण प्रथाएं आज भी कहीं कहीं लागू है। आप बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूं, गलत पढ़ा रहा हूं, यह इतिहास में धब्बा, इतिहास में लिखा हुआ है। देखो गूगल में सर्च मारिए, देखिए इन ब्राह्मणों को जो चोट लग जाएगा इस बात के लिए। तो यह शुद्धिकरण प्रथाएं आज चेंज कर दिया गया है, इन ब्राह्मणों के द्वारा चेंज हो गया है। तो शुद्धिकरण प्रथा पहले यह था कि लड़कियों का शादी होने के बाद पहले ब्राह्मणों के पास 3 दिन रहना पड़ता था कम से कम, पति के पास नहीं।
और पति के द्वारा बोला जाता था कि पति लाके पहुंचाओ मेरे पास। ब्राह्मण के घर पति लेके जाते थे। साथियों, ये हमारे लोगों का साथ अत्याचार हुआ है, ये शुद्धिकरण प्रथा है। इसके बाद नर बलि प्रथा। देखिए नर बलि प्रथा कितना खतरनाक था। नर बलि प्रथा, ये शुद्धिकरण प्रथाएं जो है हमारे, ये शुद्धिकरण प्रथाएं जो है 1819 में, ये शुद्धिकरण प्रथाएं 1819 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अधिनियम बना के खत्म किया। क्या अंग्रेजों ने मेरे साथ शोषण किया या कौन किया? ब्राह्मणों ने मुझे शोषण किया था। 1819 में मुझे यह शुद्धिकरण प्रथाएं को भारत में खत्म कर दिया गया। नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा क्या था? यह नर बलि प्रथा एक ऐसा प्रथा था जब कोई पूजा पाठ होते थे तो उस समय जो है हमारे भारत के जो 85% कहे जाने वाले शूद्र समाज के जो बच्चे होते थे, उनके बच्चों को जो है बलि दिया जाता था। आज के समय में पशु बलि दिया जाता है, लेकिन हमारे लोगों को बलि दिया जाता था। हमारे लोगों को भगवान के नाम पे चढ़ा दिए जाते थे, काट दिए जाते थे। यह नर बलि प्रथा, यह नर बलि प्रथा इतना घिनौना प्रथा था कि बूढ़े लोगों को जो है, जब बूढ़े हो जाते थे हमारे समाज के लोग, तो उन लोगों को जो है जाके नदी में जो है उसे पानी में डूबने बोलते थे और ब्राह्मण उसे डुबा के रखते थे जब तक वो पूरी तरह से उसका प्राण ना निकल जाए। यह नर बलि प्रथाएं इतना खतरनाक था साथियों। यह नर बलि प्रथाएं जो है यह सिर्फ पूजा पाठ के समय, पूजा पाठ में बलि दिया जाता था। बलि किसका? शूद्रों का बच्चों के शूद्रों का जो बच्चे होते थे उन्हें जो है बलि दिया जाता था नर बलि प्रथा में। यह भारत का इतिहास है, कहीं और का इतिहास नहीं है। यह नर बलि प्रथा से। इस नर बलि प्रथा को 1830 में भारत के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म किया। क्या अंग्रेजों ने मुझे अत्याचार किया? 1830 में ब्रिटिश सरकार ने इस नर बलि प्रथा को खत्म किया, जो भारत में पूजा पाठ में जो है हमारे लोगों को, शूद्रों को जो है बलि चढ़ा दिए जाते थे। आज तो मामूली से हो गया पशु बलि, लेकिन इंसानों का बलि चढ़ा दिया जाता था। साथियों क्या कहूं, ये ब्राह्मणों को जो है अभी भी सब देखेंगे तो बोलेंगे सब नौटंकीबाज है, ये सब झूठ है इतिहास, इन लोगों को झटका लगेगा। धब्बा है धब्बा इतिहास में। ये ब्राह्मणों ने जो भारत के इतिहासों में किया छेड़छाड़। अब मुझे बताइए साथियों, भारत में असली जो है अत्याचार कौन किया? ब्राह्मणों ने किया या ये भारत में आए हुए आर्यों ने किया? ये ब्राह्मणों ने भारत के अंदर बहुत षड्यंत्र रचा है साथियों, बहुत षड्यंत्र रचा है। जब भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब रेलवे लाइन बिछाए जा रहे थे, तो ये भारत के ब्राह्मणों ने कह रहा था कि भारत माता को मेरा जो है ये कब्जा कर रहे हैं, इनको बांध रहे, भारत माता को बांध रहा है। और यह कह के हमारे लोगों को जो है बहकाया। और जिस जगह पे जो है रेलवे लाइन बिछाए जा रहे थे, वहां पे जा जाके इन्होंने भगवान बना दिया। वहां जाके ईश्वर का आविष्कार कर दिया, पत्थर रख दिए कि यहां मंदिर बनाने लगा। क्यों पता है? क्योंकि इसलिए वो लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि अगर रेलवे चलने लगेगा, ट्रेन चलने लगेगा, तो उस ट्रेन में शूद्र समाज के लोग भी गुजरेंगे, ब्राह्मण समाज के लोग भी गुजरेंगे, और ब्राह्मणों के लिए स्पेशल सीट नहीं रहेगा। इसलिए जब भी हमारे लोग पहले जमाने में जब ट्रेन में गुजरा करता था, तो उस ट्रेन में जो है को बक्सा वगैरह में अपना नाम चेंज करके बताना पड़ता था। अगर कोई चमार है तो वहां चमार नहीं बताना पड़ता था, वहां कुछ और नाम बताना पड़ता था, वरना ब्राह्मण लोग जो है उस ट्रेन में झगड़ा कर देते थे, अत्याचार करते थे। और इस ट्रेन को जो है इसलिए रोकने के लिए ब्राह्मणों ने जगह जगह पर रेलवे लाइन जहां जहां बिछाया जा रहा था, वहां में आ जाके इन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया। यह है असलियत चेहरा ब्राह्मणों का। अंग्रेज जब भारत आया तो भारत में चलने वाली जितनी सारे कुप्रथाएं जो ब्राह्मणों ने बना के रखा था, सभी प्रथाओं के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक लगाना शुरू किया। साथियों आज की इस वीडियो में इतने। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों बात शेयर करने बिल्कुल भी ना भूलें।